Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. As I'm teaching you Motor Vehicle Act 1988, and in last class we discussed about the topic licensing of drivers of motor vehicle, and in that we will continue today. And let's start with the section 9, grant of driving license. Now in last class we discussed about section 8 that provides for grant of learner's license, and today section 9 in which we will discuss grant of driving license. लर्नर लाइसेंस के बाद जो स्टेज जो लाइसेंस कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसमें है कोई भी पर्सन जिसको लाइसेंस लेना है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कहाँ पे, उस इशूइंग अथॉरिटी को जिस जुरिडिक्शन में या जिस एरिया में वो रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, या फिर कोई स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 12 फ्रॉम वेयर intent to receive instructions in driving a motor vehicle is situate to issue driving license. Means कोई भी पर्सन जो चाहता है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो, तो उस केस में वो उस एरिया जहाँ पे वो रहता है उस एरिया की जो इशूइंग अथॉरिटी है लाइसेंस की, वहाँ अप्लाई कर सकता है अपनी एप्लीकेशन, और या फिर उस अदर केस में कि जहाँ पर कोई स्कूल या कोई एस्टैब्लिशमेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग सिखाने के जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है वो सिचुएटेड है, उस एरिया में वो अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू इशू अ ड्राइविंग लाइसेंस. This provides section 9 and subsection 1 of this section. Okay. Now, for issuance of driving license, the person has to go through certain test. उसको certain test के टेस्ट देने पड़ते हैं जिसके बाद ही उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है. तो किन केसेस में ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं, किन केसेस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ता, वो हम सिचुएशंस आप देखते हैं. तो फर्स्ट is the test required to be passed for issuance of driving license, and in that the condition is no test required where, and the first is already held a driving license and application is made within 5 years. यानी किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी था और वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद उसने विदिन 5 years ऑफ एक्सपायरी उसने अप्लाई कर दिया है अपने लाइसेंस को रिन्यूअल के लिए, तो उस केस में उसको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द सेकेंड इज applicant previously held driving license to drive such class of vehicles as provided under section 18. मतलब अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस किसी पर्सन के पास ऑलरेडी था and he has complied with the provisions of section 18, then in that case he is not required to give the test for driving license. Now the third condition is competent authority of outside India had issued driving license to drive certain class of vehicles and it complies section 8 clause subsection 3. मीन्स अगर कोई एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के इशूएंस के लिए और उसके पास जो आउटसाइड इंडिया की कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन्होंने कोई ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है, तो उस पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने की या टेस्ट देने की इशू करवाने के लिए टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसने कंप्लायंस किया है सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 का. देन इन दैट केस द पर्सन हु हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम a competent authority of outside India and complied the provisions of section 8 subsection 3, then that person is not required to give the test for driving license. So these are the conditions for not giving the test. Now in that case, and the second is this is the first point A, and in that second point is applicant not suffering from any disability which may cause danger to public. और पर्सन जो अप्लाई कर रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो कोई डिसेबिलिटी से सफ़र नहीं कर रहा है, और जो डिसेबिलिटी है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो डेंजर बन जाए पब्लिक के लिए. तो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन इन दैट. एंड इफ़ रिक्वायर्ड जो इशूएंस अथॉरिटी है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो चाहे तो मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग कर सकती है उस पर्सन से कि आप हमें मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराइए कि आप मेडिकली फिट है फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल. तो दिस इज ऑल्सो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इशूएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस. नाउ एग्जाम्पशन फ्रॉम ड्राइविंग टेस्ट. ड्राइविंग टेस्ट से एग्जाम्पशन कब मिलता है? ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन.
कोई जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट है वो कोई इंस्टीट्यूशन है जो रिकग्नाइज्ड है बाय स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ने वो रिकग्निशन दिया है उस इंस्टीट्यूशन को कि वो किसी भी पर्सन को अगर सर्टिफिकेट इशू करता है तो उस केस में उस पर्सन को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम educational qualification as prescribed by central government for driving transport vehicle. Now section 9 provides for the minimum qualifications for driving a transport vehicle as prescribed by central government. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगती है ताकि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको चलाने के लिए उस पर्सन को क्वालिफाइड बनाता है कि अगर जैसे किसी को बस चलानी तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, किसी को ट्रक चलाना है, तो दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ड्राइविंग ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 9. नाउ टेस्ट नॉट पास रीअपियरेंस विद इन 7 days. नाउ क्या होता है कि हम लोग जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम टेस्ट देने जाते हैं इंस्टीट्यूशन वहाँ पे इशुएंस अथॉरिटी के पास, तो क्या होता है हमें अगर एक बार हम टेस्ट नहीं दे पाए, मतलब क्लियर नहीं होता है, तो हमें 7 days के अंदर वापस आकर टेस्ट देना होता है. और अगर 7 days के अंदर भी हम क्लियर नहीं कर पाते तो हमें मिनिमम 3 अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है कि आप 3 अपीयरेंस में आके अपना टेस्ट क्वालिफाई कर लीजिए या पास कर लीजिए. इफ़ और वो 3 अपीयरेंस में भी पर्सन क्वालिफाई नहीं होता है तो पर्सन 60 दिन के लिए, जब से वो लास्ट उसका टेस्ट हुआ है उससे 60 दिन तक उसको दोबारा टेस्ट देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा. मीन्स उसको उस ड्यूरेशन 60 days ऑफ ड्यूरेशन के लिए उसको टेस्ट देने के लिए अलाउ नहीं करा जाएगा. सो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9. टेस्ट नॉट पास्ड रीअपियरेंस विद इन 7 days, नॉट पास्ड इन 3 अपीयरेंस, अगर 3 अपीयरेंस में टेस्ट पास नहीं हुआ है then cannot be called for test until expiry of 60 days from the date of last test. मतलब 60 days के बाद ही उसको बुलाया जाएगा नेक्स्ट टेस्ट के लिए, अदर देन उसके अलावा उसको नहीं बुलाया जाएगा. इफ़ ही हैज़ नॉट पास दैट टेस्ट इन 3 अपीयरेंसेज, 3 अपीयरेंस में भी वो क्लियर अगर नहीं कर पाता है टेस्ट को तब. नाउ रेफ्यूज़ल टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस. अब ड्राइविंग लाइसेंस कब रेफ्यूज़ किया जाता है कि इशू नहीं करा जाएगा किसी पर्सन को? दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 एंड देयर आर 3 कंडीशंस फॉर दैट. द फर्स्ट इज हैबिचुअल क्रिमिनल और ड्रंकर्ड. मीन्स कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है या कोई जो हैबिचुअल ड्रिंकिंग नेचर का है कि वो ड्रिंक करता है रेगुलर बेसिस पे, तो उस केस में उस पर्सन को इशुएंस अथॉरिटी है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो इशू नहीं करेगी उसको ड्राइविंग लाइसेंस. नाउ द सेकंड इज हैबिचुअल एडिक्ट ऑफ ड्रग्स एंड नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू नार्कोट्रोपिक एंड सब्सटेंसेस एक्ट. उसमें मतलब ये प्रोवाइड किया है अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है ड्रग्स से या नार्कोटिक ड्रग्स से तो उस केस में उस पर्सन को भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा फॉर इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंस. अर्लियर लाइसेंस हैज़ बिन रिवोक्ड. अगर किसी पर्सन का जो पहले लाइसेंस था उसको रिवोक कर दिया है तो उस केस में भी उस पर्सन को इशुएंस अथॉरिटी रेफ्यूज कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 13. एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल. मीन्स एक बार जब लाइसेंस इशू हो गया है, एक बार आपको लाइसेंस अथॉरिटी ने इशू कर दिया है तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, वो कब तक वैलिड, कहाँ तक वैलिड होगा, कहाँ तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं. सो वंस ड्राइविंग लाइसेंस हैज़ बीन इशूड बाय द इशूइंग अथॉरिटी देन दिस इज़ वैलिड थ्रू आउट द इंडिया. मतलब दिस इज़ वैलिड आप इन द होल ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं उस लाइसेंस के साथ एंड यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन इंडिया. तो मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ द इंडिया में है, नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस. सो now this was the effectiveness of driving license once it has been issued by the issuance authority. Now let's move on to section 14. Currency of licenses to drive मोटर व्हीकल. मतलब आप मोटर व्हीकल का एक बार लाइसेंस होने के बाद कब तक उसको चला सकते हैं, मतलब कब तक उसका यूज़ कर सकते हो उस लाइसेंस का. आप जैसे लर्नर्स लाइसेंस के केस में आप ये वैलिड होता है 6 months के लिए. मतलब अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस इशू हुआ है तो वो 6 months के लिए वैलिड होगा. एंड इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वो 3 years तक वैलिड होता है. मतलब जो लाइसेंस हम लेते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए रोड्स पे तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है. उसके बाद जो हैजार्डस और डेंजरस गुड्स कैरिंग जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है. सो हैजार्डस और डेंजरस गुड्स कैरिंग व्हीकल 1 year वैलिडिटी.
Now, in the case of other vehicle, if the age of the person is does not exceed 50 years, मतलब किसी पर्सन की एज अगर 50 ईयर्स एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड होगा 20 ईयर्स के लिए, और अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है इन द केस ऑफ अदर व्हीकल, अदर केसेस इफ एज नॉट एक्सीड 50 ईयर्स, 20 ईयर्स or up to the age of 50 years whichever is earlier. After 50 years the driving license is valid up to 5 years. Means after 50 years if a person want to have a driving license then it is issued by the issuance authority for the period of 5 years. 5 साल के लिए वो valid होता है। Now सेक्शन 15 प्रोवाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, कि आप जब रिन्यूअल कराने जाएंगे लाइसेंस का वो कब से वैलिड होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, तब से वो अब जो नया लाइसेंस बनेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी से बनेगा जो फर्दर टर्म के लिए एप्लीकेबल होगा। तो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी जो आपका अर्लियर लाइसेंस है जिसकी डेट एक्सपायर हो गई है उस दिन से आपका नया लाइसेंस है वो इशुएंस अथॉरिटी इशू करेगी एंड इट विल एप्लीकेबल फॉर द फर्दर पीरियड एज पर द टर्म प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। नाउ सेक्शन 17 ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग और रिवोकिंग लाइसेंस एंड अपील्स, मतलब केस जो कोई ऑर्डर पास करती है इशुएंस अथॉरिटी, किसी लर्नर्स किसी पर्सन को लर्नर्स लाइसेंस इशू नहीं करा है या फिर लाइसेंस किसी का रिवोक कर दिया है या फर्दर उसके लाइसेंस इशुएंस अथॉरिटी पे रोक लगा दी है, तो उस केस में जो पर्सन है वो उसके पास रेमेडी क्या है। तो जो इशुएंस अथॉरिटी होगी जो जिस पर्सन का लर्नर्स लाइसेंस इशू नहीं किया है या फिर उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया है या फिर उसको मना कर दिया है लाइसेंस देने से, तो उस केस में जो इशुएंस अथॉरिटी होगी वो रिटर्न में वो रीज़न देगी कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन को इशू क्यों नहीं कर रहे हैं लाइसेंस। जब वो रिटर्न में देगी उस पर्सन को, अगर वो पर्सन एग्रीव्ड है उस डिसीजन से या उस ऑर्डर से कि ये नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं होना चाहिए था, देन ही कैन फाइल अपील विद इन 30 days टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। वो 30 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकता है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के सामने अगेंस्ट द ऑर्डर विच हैज़ बीन पास्ड बाय द इशुएंस अथॉरिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 18 power of licensing authority to disqualify from holding a driving license or रिवोक सच लाइसेंस। मतलब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास क्या पावर है कि वो कब लाइसेंस को रिवोक कर सकती है या फिर जो पर्सन है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है कि पर्सन एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने उसके पास होने के लिए, कि वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जिसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाए या फिर जिसके पास है ऑलरेडी उसका रिवोक कर दिया जाए। ये सारी पावर्स जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास दी गई है और उसके कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं और या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और वो जो ग्राउंड्स है वो सेक्शन 18 में बताए गए हैं कि किस बेसिस पे जो लाइसेंस दिया गया था जो या फिर पर्सन अपने आप को क्वालिफाई बताता है वो कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है या फिर कब उसका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हैबिचुअल क्रिमिनल और ड्रंकर्ड। कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है या कोई ड्रंकर्ड है जो हैवी ड्रिंकिंग करता है या फिर कोई क्रिमिनल नेचर का पर्सन है, तो उस केस में ड्राइविंग लाइसेंस उसका रिवोक किया जा सकता है या उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि ही विल नॉट बी द एलिजिबल पर्सन फॉर हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस। नाउ द सेकेंड इज हैबिचुअल एडिक्ट टू ड्रग्स। कोई ड्रग्स या फिर नार्कोटिक सब्सटेंसेस कंज्यूम करता है और वो हैबिचुअल है उस नेचर में, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द पब्लिक एट लार्ज, तो उस केस में उस पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। नाउ द थर्ड इज यूज और यूजिंग व्हीकल फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर कोई पर्सन जो कोई व्हीकल यूज किया है या करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट करने के लिए, तो उस केस में उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू अथॉरिटी नहीं करेगी या उस पर्सन की रिवोक कर देगी। तो एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड लाइसेंस बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर किसी पर्सन ने कोई लाइसेंस रिवोक जो ऑब्टेन किया है वो फ्रॉड से या अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करके वो लाइसेंस उसने ऑब्टेन किया है, देन इन दैट केस
the issuance authority may revoke his license. Like कोई जो 15 या 16 ईयर्स का पर्सन है, वो अपने आप को दिखाता है कि मैं 18 ईयर्स से अबव का हूँ, और वो मिस रिप्रेजेंटेशन करके लाइसेंस ऑब्टेन कर लेता है। फिर बाद में जब पता चलता है कि ही इज़ नॉट द पर्सन ऑफ 18 ईयर्स, तो उस केस में इशुएंस अथॉरिटी जो है वो उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। नाउ ई पॉइंट, कमिटेड एन एक्ट ऑफ न्यूसेंस और डेंजर टू पब्लिक, या फिर उसने कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा न्यूसेंस किया है जो डेंजर क्रिएट करता है पब्लिक के लिए, तो उस केस में उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फॉर हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। फेल्ड द टेस्ट, जो प्रिस्क्राइब टेस्ट है जिसको पास करना ज़रूरी है फॉर हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस, कि तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा, और वो पर्सन उस टेस्ट में बार बार फेल हो गया है या हर बार फेल हो जाता है, तो उस केस में उस पर्सन को वो लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा या रिवोक कर दिया जाएगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इज डेंजर टू पब्लिक, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी प्रीवियस ड्राइविंग कुछ इस तरह की रही है कि वो डेंजर है पब्लिक के लिए, कि वो इस तरीके से ड्राइविंग करता है कि उसने लास्ट टाइम कुछ एक्सीडेंट्स कमिट किए थे अपने नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से या कुछ अपनी गलती की वजह से, तो उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसको भी कंसीडर करके जो इशुएंस अथॉरिटी है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो उसको मना कर सकती है कि हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। नाउ द 8th पॉइंट इज, पर्सन 18 years of age obtained license, चाहे वो लर्नर हो या अदर लाइसेंस हो, ऑन रिटर्न परमिशन ऑफ अ पर्सन हैविंग केयर ऑफ द चाइल्ड स्टेज टू बी इन केयर। मतलब कोई पर्सन था 18 साल का जिसको रिटर्न परमिशन देकर उसके जो पेरेंट्स या फिर कोई भी जिसकी कस्टडी में वो था जो पर्सन है 18 ईयर्स का, तो उस केस में अगर वो पर्सन सीज टू बी इन द कस्टडी और द केयर ऑफ द पर्सन हैविंग द कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड, then in that case issuance authority may disqualify that person or may revoke the license of that person। मतलब कि इस केस में कोई 18 साल का बच्चा था जिसके पेरेंट्स के कहने पर जिसके पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन पे उसको लर्नर्स लाइसेंस इशू हुआ था और वो उनकी केयर में रहता था। नाउ अब वो सीज टू बी इन केयर, मतलब अब वो उनकी केयर में नहीं है, तो उस केस में उसका लाइसेंस अब जो इशुएंस अथॉरिटी है वो रिवोक कर सकती है या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है फॉर हैविंग दैट लाइसेंस बिकॉज ही हैड नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो दिस वॉज द होल अबाउट लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर व्हीकल, ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल टॉपिक, एंड देयर आर सम मोर important section in that when we will discuss in next class, and this was all about today's class. Thank you so much. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.